अभी पढ़ने वाले हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हो पूरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज पढ़ने वाले हो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करोगे। अब देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं पास्ट टेंस किसे कहते हैं। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल कहने का मतलब जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो पास्ट के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो पास्ट टेंस के चार पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? चार। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें से आज पढ़ रहे हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए। इतना विशेष ध्यान देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। यही होती है कि नहीं होती? और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भी ऐसी होती है, जहां है वहां था लगा दो, जहां है वहां पर था। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आ गया है आ, ई, ए, उसके साथ अन्य कुछ नहीं लगा है। तो पहचान सबसे पहले ध्यान देते हैं। पढ़ क्या रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान सबसे पहले इसकी पहचान ध्यान देते हैं और तुलना करना प्रेजेंट से। किससे तुलना करोगे? प्रेजेंट से तुलना करना तो पूरा आ जाएगा। तो इसकी पहचान होती है ता, था, ती, थी, ते, थे। इतना तो प्रेजेंट में मिला है, जहां था, थी, थे वहां है, यही मिला था ना। तो कठिन होगा नहीं। जहां है लगाते थे वहां था, थी, थे लगा दीजिएगा। उसके बाद आएगा इसकी पहचान में आ, ई, ए, आदि। कहने का मतलब वह गया, मैं आया, तुम खाए, वे नहाए, वे धोए, वो सोए। समझ रहे हो कि नहीं? इस प्रकार से आ, ई, ए लास्ट में मिलेगा। वह जाता था। ठीक है, ऐसे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ध्यान देते हैं, इसका सबसे पहले रूल देख लेते हैं। तो रूल के माध्यम से पूरा ट्रांसलेशन करते हैं। तो रूल अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पास्ट टेंस में कठिनाइयां नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके रूल जो होते हैं अत्यंत ही छोटे हैं, इसमें कोई कठिनाइयां नहीं है। तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका पहचान में आता, रूल में आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट से तुलना करोगे ना? तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट में क्या रहता था? सब्जेक्ट, और वर्ब में यस या यस, यही होता था ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कठिन होगा नहीं, है ना? तुलना करना प्रेजेंट से। आगे देख लेते हैं नेगेटिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट नेगेटिव है ना। प्रेजेंट में क्या रहता था? सब्जेक्ट प्लस डज या डू, यही रहता था ना। इसमें डज या डू की जगह पे डिड का प्रयोग। किसका प्रयोग? और डिड जहां पर भी मिले वो पास्ट में आएगा। डिड जहां मिलेगा वो कहां आएगा? पास्ट में। तो पास्ट में प्रयोग ही किया जाता है डिड नॉट। क्या हो जाएगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। कठिन होगा? ओनली सेकंड फॉर्म का प्रयोग अफर्मेटिव में होगा, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किसका होगा? फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, नहीं है तो मत लगाइएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ये हो गया तुम्हारा तीनों रूल, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। क्या कठिन है? किसी कोई कठिनाई नहीं है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। कह दिया जाए पहला एग्जाम्पल, घोड़ा तेज दौड़ता था। घोड़ा तेज दौड़ता, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या बोलोगे? द हॉर्स, उसके बाद रन फास्ट। अब एक चीज विशेष है, जो दौड़ना होता है, दौड़ना की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म रन 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 एक ही होती है। जैसे पढ़ना का रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म क्या होती? एक ही होती। चलिए अगला देख लेते हैं, तो आसान पड़ गया। दूसरा कह दिया जाए, वह किताब खरीदता था। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ही, क्या लिखोगे? और ही के बाद वर्ब की सेकंड। वर्ब क्या है इसमें? खरीदना। क्या होता है? का है मतलब खरीदना, बाई। का है मतलब खरीदना, बाई, है ना। तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बाउट। क्या होती है? बाउट। क्या खरीदने की बात कर रहा है? बुक। समझ रहे हो कि नहीं? आगे कह दिया जाए कि रीना गाना
गाई, रीना गाना गाई, अफर्मेटिव, रीना गाना गाई, रीना गाना गाई। तो सबसे पहले रीना की अंग्रेजी आ जाएगी RINA, RINA, और रीना के बाद किसकी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा ये बताइए गाना सेकेंड है कि गाई सेकेंड है? गाई, गाई हमारा वर्ब है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो गाना के, ये जो गाना गाना होता है, गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। क्या होती है? और सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सैंग। क्या होती है? सैंग। तो होती है यस ANG। ध्यान देना, ये होती है सिंग, मतलब होता है गाना। सैंग इसकी सेकेंड फॉर्म और संग इसकी थर्ड फॉर्म। सिंग सैंग संग, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये होगा रीना सैंग सॉन्ग। समझ में आया? आगे कह दिया जाए, निगेटिव कह दिया जाए कि वे यहाँ नहीं आए, वे यहाँ, पहचान क्या है इसकी? ए। क्या है इसकी पहचान? ई। था थी थे कुछ लगा है? नहीं, लगाना भी मत। है लगा है कहीं? है नहीं लगाना तो लगाना भी मत, यही इसकी पहचान होती है। समझ रहे हो कि नहीं? पहचान पे विशेष ध्यान देना। अगर ता था ती थी ते थे यही मिले तब इन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, अन्यथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। उसके बाद IE मिले, अगर इसके बाद था लग गया तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसका विशेष ध्यान देना। IE लास्ट में ये मिले तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले वे की अंग्रेजी होती है दे। क्या होती है? दे। निगेटिव है ना, तो दे के बाद क्या लगाएंगे? डिड नॉट। क्या लगाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? आने की अंग्रेजी क्या होती है? भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, तो इसका तो कम मतलब होता है आना। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। समझ रहे हो कि नहीं? तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म तो कम ही होता है। कहां पर? हेयर। यहाँ आने की बात कर रहा है ना, हेयर। खत्म। समझ में आया? और निगेटिव देख देते हैं। कह दिया जाए वे पत्र नहीं लिखे, वे पत्र नहीं लिखे। या फिर कह दिया जाए कि वे पत्र नहीं लिखते थे। एक और तरीके, वे पत्र नहीं लिखते थे। ता था ती थी ते आएंगे, ता था ती थी ते नहीं लगाना तो नहीं लिखे, इतना करना रहेगा। वे पत्र नहीं लिखे तो सबसे पहले आ जाएगा दे, और दे के बाद डिड नॉट। किसका प्रयोग? डिड नॉट, क्योंकि डिड नॉट वर्ब हमेशा लास्ट वाला, वर्ब हमेशा लास्ट वाला होता है। राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब होता है लिखना। क्या लिखने की बात कर रहा है? लेटर, LETTER, LETTER। समझ रहे हो कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा लेटर। समझ में आया? अब पांचवा हो गया, छठवा कह दिया जाए। हिंटोगे तो बताऊं? क्या तुम गाय चराते थे? क्या तुम गाय चराते थे? है ना, कि बकरी, जो भी है। अब जरा ध्यान है, जब भी क्या से शुरू है तो तुम्हारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है कहाँ प्रयोग होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यही होता है, तो सबसे पहले आ जाएगा डिड। क्या लिखोगे? और डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है? और यू के बाद वर्ब की, वर्ब क्या है इसमें? चराना। और चराना की अंग्रेजी क्या होती है? ग्रेज। क्या होती है? ग्रेज। किसे चराने की बात कर रहा है? काऊ की। समझ में आया है कि नहीं आया? आगे कह दिया जाए सातवां, वहां क्यों जाता था? वहां क्यों जाता था? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? पहचान क्या है इसकी? ता था ती थी ते थे। क्या है? ता था। इसकी पहचान क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? वहां क्यों जाती थी। अब बताइए इसकी पहचान क्या है? ती थी। क्या है? ती थी। समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लगाएंगे? वाई। और वाई के बाद डिड। किसका प्रयोग? और डिड के बाद सी के बाद गो के बाद देयर। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन मार्क लग गया। ऐसी कोई जगह की जहां कठिनाई लग रही हो, कंप्लीट करना पड़ेगा तुमको मीनिंग। रूल में कोई कठिनाई है? हमने क्या कहा? प्रेजेंट टेंस से पास्ट की तुलना करना, प्रेजेंट से ही फ्यूचर की तुलना करना। एक टेंस कंप्लीट कर लोगे बाकी सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं?
अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अब एक टेंस दे देते हैं, एक ट्रांसलेशन, उसको तुम कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कहते हैं। चलिए ठीक है। वे मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे। अच्छा, किसी की मीनिंग नहीं पता ऐसे कुछ? वे की अंग्रेजी दे होती है, मुझे की अंग्रेजी क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, किसमें? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे होता तो आई, ऑब्जेक्ट में प्रयोग होगा तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा? मी। आई की जगह पे मी, आई का क्या हो जाता है? मी। तुमको एक चीज और बता देते हैं कि जैसे होता है डे, नहीं डे नहीं, जैसे कह दिया जाए ही का क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट है और इधर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही का हो जाएगा हिम, सी का हर, ठीक है, डे का डेम, ठीक है ना। और कह दिया जाए आई का मी, वी का अस, याद तो है सब कुछ है ना। यू का यू, ठीक है, इट का इट्स, इट का इट्स। ये तुम्हारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इसको याद करना जरूरी है। सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट में आए तो उसकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बताता है इसको, ठीक है ना। समझ में आया? इसको पूरा नोट कर लीजिए।